हेलो दोस्तों। अब हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है अर्थ समिट 1992। और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एजेंडा 21। ये टॉपिक हमारे चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से लिया गया है। ये चैप्टर हमारा ज्योग्राफी के यूनिट फर्स्ट का चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बात करेंगे, हम अर्थ समिट के बारे में बात करेंगे कि अर्थ समिट 1992 कंडक्ट कराने के पीछे रीजन क्या था। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि एजेंडा 21 क्या था और एजेंडा 21 डिस्कस करने के पीछे मेन रीजन क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कि अर्थ समिट को जून 1992 में कंडक्ट कराया गया था। और इसके पीछे मेन समिट क्यों कंडक्ट कराई गई थी कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो स्टेप हमें लेने हैं, उन स्टेपों के लिए हमें काम करना है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो नीड है, उन नीड के लिए हमें काम करना है। इसीलिए हमने अर्थ समिट को कंडक्ट किया है। इसके साथ साथ क्या कंडीशन भी थी कि इसी के साथ साथ हमें सोशियो और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एट द ग्लोबल स्टेट, मतलब हमें ये भी देखना है कि लोगों का सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो। तो इन सारे मुद्दों को डिस्कस करने के लिए अर्थ समिट 1992 कंडक्ट कराई गई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर मेनली क्या है कि यह पहला सीरियस स्टेप लिया गया जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और वर्ल्ड लेवल पर सारी कमिटी एक साथ आकर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, इसी अर्थ समिट के अंदर हमने एजेंडा 21 बनाया और एजेंडा 21 में हमने टारगेट डिसाइड किए कि किन किन टारगेटों पे हमें काम करना है। ठीक है, तो एजेंडा 21 को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले जाना है कि ये एजेंडा 21 में 21 क्या है। तो मेनली क्या है, एजेंडा 21 में 21 हमारी 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया गया था, क्योंकि यह समिट 1992 में कंडक्ट कराई जा रही थी। इसका मतलब क्या है कि जो 20th सेंचुरी है वो अपने एंडिंग पे थी और 21st सेंचुरी अपनी बिगिनिंग पे थी। तो इस समिट में मेनली क्या है, हम टारगेट डिसाइड करना चाह रहे थे कि किस तरह से हम अपनी आने वाली 21st सेंचुरी में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप ले सकते हैं और हम किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम दिया एजेंडा 21। ठीक है, तो हम आप देख सकते हैं कि इसका मेनली एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो एजेंडा 21 मेनली क्यों बनाया गया था, जिससे हम 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव कर सकें। अब एजेंडा 21 के अंडर हमने क्या क्या कंडीशन, क्या क्या टारगेट रखे थे, जिन टारगेट को हमें अचीव करना था, तो वो इस प्रकार हैं। इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, इट मीन्स हमें क्या करना है, सारी कंट्रियों को आपस में मिलकर पॉवर्टी को कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए प्रयास करना है। ठीक है, सेकंड क्या है, एनवायरनमेंट डैमेज, मतलब जो डेवलपमेंट के फेज़ में हमने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है, उस एनवायरनमेंट को नुकसान को फिर से हमें रीजनरेट करना है, फिर से उसकी भरपाई करनी है, जिससे क्या करें, एनवायरनमेंट फिर से सस्टेनेबल हो सके, जिससे वो हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड को पूरा किया जा सके। थर्ड क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मेनली क्या है, सस्टेनेबल इस टाइप का डेवलपमेंट हमें करना है जिससे हमारी करंट जनरेशन की नीड पूरी हो सके, फ्यूचर की जनरेशन की नीड को माइंड में रखते हुए। नेक्स्ट क्या है, कम्बोट डेड डिजीजेज, मतलब कि सारे कंट्रियों को आपस में मिलके जो ग्लोबल डिसीजेज हैं या किसी भी कोई भी कंट्री डिसीजेज को फेस कर रही है, तो उस डिजीजेज को ख़त्म कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, उन स्टेप को सारी कंट्रियों को मिलकर लेना है। ठीक है, और लास्ट क्या है, एवरी लोकल गवर्नमेंट टू सेट अप लोकल एजेंडा 21। मीन्स जो इस एजेंडा 21 में पार्टीज हैं, वो क्या करेंगी, वो अपने लोकल लेवल पे भी एजेंडा 21 बनाएंगी। और ये एजेंडा 21 इस प्रकार से बनाया जाएगा जिसमें उनकी लोकल प्रॉब्लम को माइंड में रखे हुए वो अपने लिए एजेंडा 21 क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट था इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, सेकंड है कम्बर्ट है एनवायरमेंटल डैमेज, थर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फोर्थ है कम्बर्ट डिजीजेज, और फिफ्थ है एवरी लोकल गवर्नमेंट टू सेट अप लोकल एजेंडा 21। ठीक है, तो एजेंडा 21 के अंदर क्या है, एजेंडा 21 के अंदर इन सारे प्रयास किए गए, इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए ट्राई किया गया।
और लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट अपने लिए एजेंडा 21 डिसाइड करेंगी। ठीक, तो ये हमारे दोनों टॉपिक थे, रियो समिट और एजेंडा 21। तो ये एक नॉन बाइंडिंग ट्रीटी थी, ये बाइंडिंग ट्रीटी नहीं थी। तो इसमें मतलब जो साइन करने वाली पार्टी हैं उन पे ये बाइंडिंग ट्रीटी नहीं थी, इन्हें फॉलो करना जरूरी नहीं था। ठीक, अब बात करते हैं कभी नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय।